जे साढ़े प्यो दी मतलब उनके प्यो दी भी नहीं। कोई एक आदमी आज शख्स ये कहे कि ये 101% बीजेपी ने दी है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने किसी को खरीद लिया हो। और ऐसे बचकाना बयान देने से उन्होंने अपना जो कद है गिराया ही है, वो बढ़ाया नहीं है। उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे शब्द कभी बोलेंगे, मगर ये क्यों बोला इस बात पे हम बाकायदा मीटिंग लेंगे और मैं उसमें कोर कमेटी में और सारी अपनी सभा के बीच में बैठ के उसे ये बात जरूर पूछेंगे कि ये बयान कैसे दिया और क्यों दिया। नहीं चाहिए ने प्रधान तुसें ही बनाया, तुंदा टाइम पूरा ही आ, तुसें उतार ही दिता। आला जोला आले दूए प्रधान की जोला ताजपोशी करनी है, इन्हें गै सिर पग रखनी है। हूँ जल्दी है समझ लो, असें उधर उत्थे कल तुसें 10-12 दिन का टाइम दई आए ना, हूँ जल्दी है समझो इस बयान के बाद। हाँ हूँ जल्दी है। महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर युवा राजपूत सभा ने एक लंबा संघर्ष लड़ा और वो संघर्ष कामयाब रहा। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा की गई, जिसके बाद ढोल नगाड़ों से इस फैसले का स्वागत किया गया और युवा राजपूत सभा ने खुद ये कहा था कि आज जो छुट्टी मिली है ये जम्मू के डोगरों की वजह से मिली है और जम्मू के मीडिया ने जो साथ दिया युवा राजपूत सभा का, उसकी वजह से आज ये छुट्टी की घोषणा हुई है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये आदेश जारी किया गया कि युवा राजपूत सभा की जो स्टेट बॉडी है उसे डिसॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि 2 साल का टर्नओवर होता है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन कल एक कंट्रोवर्शियल एक इंटरव्यू देखने को मिला जो कि युवा राजपूत सभा के प्रधान जो कि रह चुके हैं, क्योंकि कल ये डिसॉल्व हो चुकी है पूरी बॉडी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि राजन सिंह हैप्पी जो अब युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष नहीं रहे, उनका ये बयान आया है कि किसी के बाप की युवा राजपूत सभा नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर युवा राजपूत सभा की कोर कमेटी क्या कहती है, किस तरह से अध्यक्ष के चुनाव होते हैं और क्या पूरा मामला होता है, बातचीत करने के लिए राजेंद्र सिंह मनास और पूरी युवा राजपूत सभा की कोर कमेटी मेरे साथ है। राजेंद्र जी, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने कहा कि स्टेट बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है युवा राजपूत सभा की, जिसके बाद एक विवाद देखने को मिला है। आप किस तरह से देखते हैं, कल राजा सिंह हैप्पी जी का भी एक बयान आया है, आप किस तरह से देखते हैं उसे? आप देखिए, बात यह है कि कल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमारी कोर कमेटी की तरफ से थी और वो जो कोर कमेटी है वो जब भी कोई फैसला लेती है बड़ी सोच समझ के लेती है, उसमें कंट्रोवर्सी की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे कि आपको पता है कि युवा राजपूत सभा कब से बनी है, उसके नॉर्म्स क्या हैं और जो भी प्रधान बनते हैं वो नॉर्म्स के तहत ही बनते हैं और उतारे भी जाते हैं। कल का जो हमारा ये प्रोग्राम था कोर कमेटी की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस क्लब में थी, बड़े अच्छे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। जैसे आपके प्रेस वाले माध्यम भाइयों से पता चला कि कोई मीडिया कर्मी ने, जो हमारे प्रधान हैं, उनसे कोई टेलीफोन के लिए कोई बात की है। वो प्रधान हैं आप जहाँ फिर हटा चुके हैं? देखिए, वो इस वक्त कार्यवाहक प्रधान है, ठीक, वर्किंग प्रेसिडेंट। हाँ, तो जो हमारी उनकी जो पावर्स होती हैं वो सीज हुई हैं, वो हमारे चेयरमैन साहब के पास आ गई हैं, क्योंकि एक आइन के तहत ही जब किसी के 2 साल पूरे हो जाते हैं और पूरे होने के बाद उसको पावर्स ट्रांसफ़र की जाती हैं दूसरे प्रधान को, तब तक वो पावर्स सीज होती हैं, तब तक वो चेयरमैन साहब अपने पास रखते हैं। और एक नए प्रधान को जब बनाना है, पुराना प्रधान अपनी सहमति के साथ दूसरे प्रधान के ऊपर वो हमारी जो पग है वो बरादरी की रखता है। ठीक है। और सारी कोर कमेटी साथ होती है, क्योंकि ये एक परंपरा चली आ रही है कि ये जो राजन सिंह हैप्पी जी को पहली बार नहीं बने, इनसे पहले हमारे 3 बार प्रधान रह चुके हैं। सुरेंद्र सिंह गिली जी 2 बार रहे हैं, राजवीर सिंह जी रहे हैं, अब हैप्पी जी रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो एक तरीकाकार है ये तरीकेकार से चलता है। बाकी कंट्रोवर्सी अब किसी प्रेस वाले ने किस लिहाज से उनको क्या कह दिया, उनको हर्ट हो गया तो उन्होंने 2 शब्द क्या बोल दिए, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन राजनीति मीडिया का तो काम होता है सवाल करना, वही मीडिया कर्मी ने सवाल किया, लेकिन वहाँ से एक बयान आया है कि मैं इसका जवाब दूंगा, मैं जम्मू में नहीं हूँ, मेरे पीछे से ये फैसला लिया गया, लेकिन जब मैं जम्मू वापस आऊँगा तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जो है वो जवाब दूंगा। बात यह है कि वो जवाब आके मोस्ट वेलकम दें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मगर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं क्लियर होती हैं। अब उनका कार्यकाल ख़त्म था, कोर कमेटी के साथ उनकी 2-3-4 बार बैठक हो चुकी थी, बात बता चुके थे कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया है। उनसे साथ ये भी हुई थी बात
कि भाई जब वो आएंगे जहाँ कोई ऐसी बात होगी तो आप मुझे बता देना। तो हमने बताने की बात उनको पहले कर दी है। अब वो यहाँ है या नहीं है वो मैटर नहीं करती हमारे लिए, वक्त मैटर करता है। क्योंकि नया प्रधान बनाएंगे 23 सितंबर। अब जैसे है किसी भी नए प्रधान को 2-3-4 महीने चाहिए होते हैं। अगर हम जितना डिले करेंगे फिर 2 महीने लग जाते हैं तो वो तैयारी नहीं कर पाता। तो 23 सितंबर का जो हमारा एक बड़ा, जिसको अब मान के साथ बढ़ाना है, पहली बार वो मनाया जाएगा महाराज एक छुट्टी के बाद। तो एक ग्रैंड प्रोग्राम होगा, तो उसके लिए वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। तो अब टाइम तो खत्म हो गया है, जो हमारे 2-2 साल के जो प्रधान होते हैं, वैसे ही हैप्पी जी का खत्म हो गया। तो जितना हम डिले, 1 महीना तो ऑलरेडी डिले हो गए हैं। तो 1 महीने के बाद जितना टाइम कम मिलेगा वो नए प्रधान को कम मिलेगा। कंट्रोवर्सी कहाँ से आ गई? क्योंकि 2 साल का टर्नओवर आता है, तो फिर ये विवाद कहाँ से शुरू हो गया? फिर ये विवाद मुझे जब लगा है, कल उनकी बातों से लगा है कि जो बीजेपी ने छुट्टी दिलाई है 100% एक ये वो है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभा के अंदर राजनीति जो है उसमें इंटरफेयर हो चुकी थी। और जो कल हमें जो बयान सुनने को मिले हैं, हमें उनसे वो उम्मीद नहीं थी। मगर अब लगता है कि हमें छंटनी करनी पड़ेगी कि जो पार्टी के लोग होते हैं, जहाँ किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि पार्टियां अपनी जगह है, सभा अलग है। सभा पार्टियां बनाती है, पार्टी कभी सभा नहीं बनाती। इस बात को हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, युवा राजपूत सभा के जितने भी मेंबर हैं, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि पार्टियां सभा नहीं बनाती। सभा किसी भी पार्टी को खड़ा कर सकती है और किसी को भी बना सकती है और जितवा सकती है। लेकिन जब मगर पार्टियां सभा को नहीं खड़ा करेंगी, ना वो प्रधानों को खड़ा करेंगी। प्रधानों को खड़ा करने के लिए ये सभा ही होती है जो हर दम उनके साथ रहती है और कभी भी उनको डगमगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो आने वाले प्रधान हैं वो भी इस चीज को नजर से देखें, सूझबूझ के साथ सोचें कि कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और हमें कभी भी, क्योंकि ये जो पार्टियां हैं ना, हम इस पार्टियां जो हैं हमारी सभा में अलग अलग लोग हमारे बीच में होते हैं, मगर जब पार्टियों की बात, हमको गेट के बाहर छोड़ते हैं, सभा के बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। युवा राजपूत सभा हमेशा अपने सिद्धांतों पे खड़ी है और कभी भी किसी के बहकावे पर ना आएगी, ना किसी को आने देगी। अगर कोई आ गया तो उसको भी लाइन पे लाने के लिए हम लोग तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं। ये चीज है, हमने पहले आपको कहा कि सभा सभा है, पार्टियां पार्टियां हैं। पार्टियों की भाषा सभा में नहीं चलेगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जिस दिन महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा हुई थी, तो महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा पर आकर सभी जम्मू के डोगरों ने वहां पर मौज मस्ती की थी, वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर नाच गाना किया था। और युवा राजपूत सभा ने ही जम्मू की जनता का, जम्मू के डोगरों का धन्यवाद किया था कि आज छुट्टी जो मिली है जम्मू की डोगरों की वजह से मिली है, जम्मू की मीडिया की वजह से मिली है। लेकिन आज जम्मू की मीडिया को भूल चुके हो, जम्मू के डोगरों को। लेकिन कल एक बयान आया कि हम धन्यवाद करना चाहते हैं भाजपा का, कि भाजपा की वजह से ये छुट्टी मिली है। हम ये जो बयान हमारे अब जो पूर्व प्रधान हो चुके हैं उसके बयान को हम कंडेम्ड करते हैं। ये बयान उन्होंने तब दिया होता अगर जब हमने उनको सस्पेंड, जो पूरी बॉडी उनको सस्पेंड कर दी, उससे पहले देते तो हम उनको ये जवाब देते। मगर अब वो सस्पेंड करने के बाद उन्होंने जो बयान दिया है, तो हम यही कहेंगे कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। हम आज भी आपके आभारी हैं, क्योंकि सभा के जितनी भी एक्टिविटी आपने नोट की थी, जितनी भी आप लोगों ने उसकी हाईलाइट की थी, और आपसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं कि ये छुट्टी है किस तौर से निकल के युवा राजपूत सभा ने ली है, संघर्ष लड़ा है। और हमारे जम्मू के डोगरों ने बढ़ चढ़कर उसमें हमारा साथ दिया। और कोई एक आदमी आज शख्स ये कहे कि ये 101% बीजेपी ने दी है, तो मैं कहता हूं कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने किसी को खरीद लिया हो, वो ही ऐसे बयान दे सकता है। और ऐसे बचकाना बयान देने से उन्होंने अपना जो कद है गिराया ही है, वो बढ़ाया नहीं है। और एक सभा को एक ठेस जरूर लगी है इस चीज़ से। सभा को कार्रवाई करेगी क्या? सभा की कार्रवाई अब आपके सामने है कि नया प्रधान तो चुनना है, और जिन लोगों को शौक है कहीं पार्टियों में जाने का, तो 6 महीने के अंदर, हमारा पहले भी कह चुके हैं कि 6 महीने उतरने के बाद भी कोई पार्टी में नहीं जा सकता। अगर कोई गया, ये बायलाज में है, बिल्कुल है। 2 साल पहले भी किसी को पार्टी के अंदर वो काम नहीं, जब तक वो रहेगा वो पार्टी का नाम नहीं लेगा, ना किसी पार्टी ऑफिस में जाएगा, ना किसी के साथ कोई लेन देन रखेगा पार्टी वाले, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट दायरा है।
उसको सभा की और बरादरी की चिंता करनी है, अपने डोगरों की चिंता करनी है। अगर वो किसी की झोली में बैठ जाएगा तो वो फिर वहीं की बातें करेगा ना। इसलिए ये पहले ही हमने क्लियर किया था, किसी भी पार्टी का यहां सभा के अंदर गुणगान नहीं होगा। किसी भी पार्टी में वो 6 महीने के उतरने के 6 महीने बाद भी अगर जाएगा तो सभा उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगी। ये पहले कह चुके हैं और ये आज का नहीं है, ये पिछले 8-10 साल से जैसे हमारा चलता आ रहा है वैसे ही है। जिन लोगों ने किया तो फिर इस्तीफे की बारी आती है या कोई ऐसी आती है, वो चीज़ें हम इनसे रिटर्न लेते हैं लिख के। तो अगर आज किसी ने ये कहा है, अभी तो हमें तो प्रेस के माध्यम से ही सुनने के जैसे आप भाइयों कह रहे हैं, बाकी सभा का भाईचारा, प्रेम भाव ये बना रहेगा। किसी एक दुख का जो 4 लोगों से कहने से जो हटेगा नहीं, क्योंकि इसको लंबा संघर्ष हमने दिया है। हमारे लोगों ने, हमारे छोटे छोटे भाइयों ने इसके लिए बहुत टाइम दिया है। और सबसे बड़ी बात है, आपके प्रेस वाले भाइयों ने इतना प्यार दिया। ये छुट्टी हमें कैसे मिली है आप कभी भी बता सकते हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि युवा राजपूत सभा ने संघर्ष जरूर किया। अगर मीडिया का साथ नहीं होता, हमारे डोगरों का साथ नहीं होता, सब साथियों का यहाँ पर जम्मू के लोगों का साथ नहीं होता, तो ये छुट्टी हमारे से कोसों दूर थी। मैं आपके फिर एक बार अपने दिल की गहराइयों से प्रेस वाले भाइयों का और जम्मू के डोगरों का, जिन्होंने हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने साथ दिया और एक आवाज में महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को उन्होंने जो कहा कि महाराजा हरि सिंह जिंदाबाद, इनकी छुट्टी होनी चाहिए, वो हमारे साथ डटे रहे और खड़े रहे। और ये छुट्टी सबको, जम्मू वालों को ये समर्पित है। कोई आज एक किसी को कहे तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे शब्द कभी बोलेंगे, मगर ये क्यों बोला, इस बात पे हम बाकायदा मीटिंग लेंगे और उसमें कोर कमेटी में और सारी अपनी सभा के बीच में बैठ के उसे ये बात जरूर पूछेंगे कि ये बयान कैसे दिया और क्यों दिया। बिल्कुल ठीक। आप जो युवा राजपूत सभा कोर कमेटी जो चेयरमैन, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने भी कल ये बयान सुना होगा जो राजन जी ने दिया है। अब कोर कमेटी किस तरह से, कौन कौन कैसे मेंबर होते हैं, किस तरह से बायलाज बनते हैं और किस तरह से नया अध्यक्ष चुना जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, तुसें सराहना के सारे पैटर्न साहब ने तुसें पूरे विस्तार करना समझाई दिता है। जोले भी अस प्रधान बनाने ना, पहला नंबर तो सुनाने कि ये कोई सियासी मंच तो है नहीं। बिल्कुल, ये बलादरी के जेडे 10-12 लोग अस बौने ये राजन हूँ नहीं पता है पर जोल्लै ने बनाया हा ते असें गै बनाया। इंदे कोला पैह्ला सुरिंदर सिंह गिल्ली ने बनाया, असें गै बनाया। जोल्लै उ'नें भी उतारेआ ना, ओह् बी ओल्लै फैमिली लेइयै पत्नीटाप हे। असें अपना दिक्खना जी कि सभा कि'यां चलाना। बिल्कुल, उ'नें भी कोह्दा ये पता लग्गा कि मैं अज्ज उतारी दित्ता है। जो भी पत्नीटाप ने, हाँ, कोई ऐसी कोई विवाद नहीं खड़ा होया। ओह्दा बाद राजवीर जी होर आए, ओह् दिल्ली हे, उं'दा कार्यकाल पूरा हो चुके दा हा। ओह् दिल्ली है ते उ'नें भी असें जिसलै टाइम होई गेआ ते उतारी दित्ता। उ'नें सानूं तो फोन कीता भाई तुसें, मैं आखेआ बिल्कुल, कोई रोश नहीं, कोई कक्ख नहीं। इ'यां गै प्रधान साहब उ'नें जोल्लै बन तलाक उत्थें इ'नें बठाया, उत्थें गै इ'नें ताजपोशी कीती इंदी बड़ी तौर तरीके कन्नै। इंदे ना कोई एहो जाति थोड़ी कीती कोई। बाकी बयान असें ते हाले तक्कर ते ना दिक्खेआ, ना साढ़े ना फेस टू फेस गल होई। सानूं एल्ले कुसै ने गै सुनाया। पर ऐसा अगर बेहुदा बयान दित्ता हो ते इन्ना ते ओह् करी सकदे नहीं हैन। पर चलो अगर दित्ता फिर उं'दी कोई नादानी है, जां कुसै दे आखने पर, जां कुसै दे बकावे पर आइयै दित्ता हो। पार्टी का जोर तो नहीं है कोई ओहदे आखने पर बयान देता हो। देखो, गल एह् है कि जेह्ड़ा लास्ट बिच सानूं ते कुसै ने सुनाया भाई, उ'नें आखेआ भाई मोदी साहब दा धन्यवाद जां फलाने दा धन्यवाद। ओह्दे कोलों पैह्लें ते इ'नें गै धन्यवाद कीते दा जो कीते दा। जम्मू के डोगरें दा, हाँ, जो आखे ओखे दा इ'नें गै आखे दा। असें ते ना कुसै धन्यवाद कीते दा, ना किश कीते दा। ते जे इ'नें गी लोग पुच्छन भाई अज्ज कोला 10 दिन पैह्लें कैह्दा धन्यवाद हा ते अज्ज कैह्दा धन्यवाद है। बाकी बलादरी बिच रौह्ना पौंदा, बलादरियें दे फैसले होंदे, सिर मत्थे लेइयै मन्नने चाहिदे ने। प्रधान तुसें बनाया, तुं'दा टाइम पूरा होई गेआ, तुसें उतारी दित्ता। हालां दूए प्रधान दी जोल्लै ताजपोशी करनी है, इ'नें गै ओह्दे सिरा पर पग्ग रक्खनी है। असें सिर्फ करना होना खड़ोते दे, इ'नें गै उसी चलाना है। पर कोई नाराज़गी कोई समझ नहीं आती भाई कैदी होंदी है कैदी नहीं। जोल्लै आदमी पता भाई 2 साल का टैनूअल है, बस खत्म होना चाहिए। वो कोई ऐसी गल नहीं होनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी की कोई गल गै नहीं है। बाकी इंदे पिछे भी होर लोग लैन लगे दे जेह्ड़े इंदे नाल लोग चले दे न, उंदियां भी आकांक्षां होंदियां न भाई सानूं भी मौका मिलना चाहिए। फिर उ'नें कदों मौका लग्गे? पर ऐसी गल तो नहीं ना होनी चाहिए। बाकी सानूं कोई लगदा नहीं है कि ऐसा बयान इन्हें दित्ता हो
ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਲੈ ਉਹ ਕੁਦੇ ਗੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸ ਆਖਦੇ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਲੈ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾੜ ਗਿਆ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਵੱਖਰਾ ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਭਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਲਾ ਅਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਗਰਾਈ ਦੀ ਪਏ ਕੁਛ ਵਾਲਾ ਗਰਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨੇ ਪਿੱਛੋਂ तो नवा अध्यक्ष को लगभग जम्मू कश्मीर के लोग कहेंगे युवा राजपूत सभा का ਜਲਦ ਗਏ ਜਲਦੀ कोई डेट फिक्स कोई नहीं ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੈ ਸਮਝੋ इस बयान के बाद। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੈ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर से जल्द ही जम्मू के लोगों को युवा राजपूत सभा का एक नया अध्यक्ष मिलेगा क्योंकि युवा राजपूत सभा ने वो करके दिखाया है जो कि सरकारों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी लेके जो है वो रखी है और अपने दम पर लेके रखी। जम्मू की जनता की सपोर्ट जरूर रही लेकिन संघर्ष युवा राजपूत सभा ने ही जिसकी शुरुआत की थी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर। लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी देखने को मिली है इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? क्या जो राजन सिंह हैप्पी ने कल जो बयान दिया है आप उसका कितना समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बन रहे पब्लिश के साथ। धन्यवाद।